नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जिन भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा था और दोस्तों आज अपनी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है। और दोस्तों पहली क्लास में मैंने साधारण ब्याज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया था। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सन हो साधारण ब्याज का तो भैया आराम से भेज दिया करो, उसका आराम से सॉल्यूशन करा देंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे साधारण ब्याज के जो मेन टॉपिक है, मेन जो पॉइंट है उनको समझते हैं। दोस्तों साधारण ब्याज के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि मेन चीज क्या होती है। मूलधन होता है एक, तो मूलधन को अपन पी से दर्शाते हैं यानी कि प्रिंसिपल। और मूलधन के बाद दोस्तों होता है मिश्रधन। मिश्रधन और इस मिश्रधन को अपन अमाउंट बोलते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं। और दोस्तों उसके बाद होता है ब्याज, और ब्याज को अपन दर्शाते हैं एसआई से यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और उसके बाद दोस्तों होता है दर। दर और दर को दर्शाते हैं दोस्तों आर से, आर से दर्शाते हैं। और उसके बाद होता है समय। समय होता है और समय को दोस्तों टी से दर्शाते हैं। दोस्तों अपन ने इतनी बात कर ली थी पहली क्लास के अंदर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। देखो दोस्तों मूलधन क्या होता है। मूलधन वो होता है दोस्तों जो कर्ज अपन देते हैं या लेते हैं। कहने का मतलब कि अपन किसी को 5,000 रुपए दिए, ऐसे मानो कि आप किसी को 5,000 रुपए दिए या 5,000 रुपए लिए, उस रुपए को क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसे मान लो आपने किसी से 5,000 रुपए उधार लिए और मान लो उस 5,000 रुपए पर आपको 500 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी कि 500 रुपए पर आपको 5,000 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब दोस्तों आप उसको पैसे जब लौटाओगे ना वापस से, तो भैया आप 5,000 रुपए तो ये दोगे जो आपने लिए थे, जो पैसा ते लिया था ना उधार, 5,000 रुपए तो बे है ना, और 500 रुपए ये ब्याज का। आज दोनों ने मिला जो रुपया देवला थे बिना काय बोला मिश्रधन किया दिया 5,000 और 500, यानी कि 5,000 और 500 कितने रुपए हो दोस्तों, 5,000 और प्लस 500 कितने हुए दोस्तों, 5,500 रुपए हो गए। और ये जो 5,500 रुपए हो ना उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, सो बता की एक बात से कि मूलधन जो रुपया पर लिया या दिया और जो ब्याज आ दोया ने मिला जो पैसा देवला ने बिना काय बोलला पा मिश्रधन बोलला, अमाउंट बोलला। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों वो साधारण ब्याज में यही पूछेगा आपको, मूलधन पूछ लेगा, मिश्रधन पूछ लेगा, ब्याज पूछ लेगा, दर पूछ लेगा और समय पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो। अब आपको मैं पूछूं कि बताओ मूलधन कितना है, तो आप सीधी सीधी बात है 5,000 रुपए। आपको मैं बोलूं कि बताओ ब्याज बताओ, तो आपको पता है 500 रुपए ब्याज है। ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूं कि बताओ मिश्रधन, तो आप बताओगे 5,500। कैसे आया, आपका जितना रुपया लिया 5,000 और 500 रुपया ब्याज होगो, आ दोनों ने मिला जितना रुपया दिया बिना आपा काय बोलिया मिश्रधन बोल दिया। ठीक। अब दोस्तों मैं दर और समय की बात करता हूं कि अगर आपको दर पूछ ले, रेट पूछ ले या समय पूछ ले, उसकी बात करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं। आइए देखो दोस्तों,
दोस्तों एक पर्सन ले लेता हूं मैं, पर्सन ले लेता हूं कि मूलधन है, मूलधन है, ये मान के चलो कि मूलधन है आपके पास 2,000 रुपए, कि आपने किसी से 2,000 रुपए लिए, 2,000 रुपए लिए, और दोस्तों उस पे ब्याज है ना, ब्याज, ब्याज, ब्याज हो रहा है आपका 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये ब्याज हो रहा है, और टाइम आपको वो दे दिया 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, और पूछ रहा है कि रेट बताओ, दर बताओ, दर, दर बताओ, ये पूछ लिया आपको। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, कॉपी पेन ले लेना और लिख लेना, उसके अंदर जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप कॉपी में लिख लो या फिर ये काम करो दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर फिट कर लो। क्या फिट कर लो? दोस्तों आपको कभी भी रेट पूछे ना, है ना, तो देखो रेट इनटू टाइम, यानी कि दर और समय। अगर अपन दोस्तों टी का भाग देंगे ना टाइम का, टी का, देखो टी से टी कट गया, बचा क्या? आर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अपन टाइम का भाग देंगे ना रेट और समय के अंदर है, तो अपने को क्या पता लग जाएगा? रेट पता लग जाएगा। लग जाएगा कैसे पता लग जाएगा? टी से मैंने टी को काट दिया, बचा क्या? आर। ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों अगर वो आपको पूछे टाइम, अगर अपने को टाइम पता करना हो ना, तो आर इंटू टी, तो भैया आर का भाग लगा देंगे अपन। दोस्तों आर से मैं आर को काट दिया, दर को दर से काट दिया, बचा क्या? टाइम। तो भैया अपन आर का भाग देंगे ना, तो अपने को टाइम पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों प्रश्न है कि 2,000 रुपए मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, और 200 रुपये उस पर ब्याज मिल रहा है, और 5 वर्ष, तो बताओ कि कितनी रेट पे मिल रहा है? ठीक है दोस्तों, यानी कि दर पूछ रहा है वो। ठीक है, देखते हैं। अब दोस्तों ये जो 200 रुपये मिल रहे हैं ना ब्याज के, 200 रुपया ब्याज का मिल रहा है, काय पर मिल रहा है? 2,000 रुपया में मिल रहा है, 2,000 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, और प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए पूछे तो इनटू के अंदर 100 भी लगा दो, लगा दो। ठीक है, अब देखो दोस्तों जीरो से मैंने जीरो को काट दिया, ये जीरो कट गया। ठीक है, इस जीरो से मैं ये जीरो को काट दिया, और 2 को 20 से काट दिया, कितना बचा दोस्तों? 10 बच गए। अरे 10 बच गए ना। और दोस्तों अभी मैंने 1 मिनट पहले बोला था कि अपन ये जो 10 निकल के आ गया ना, ये प्रतिशत आ गया 10%, यानी कि ये 10% रेट निकल, टाइम रेट निकल के आ गई 10% के अंदर, प्रतिशत के अंदर। अब मैंने आपको बोला था अभी कि भाई साहब अपने को जब रेट निकालनी हो ना, तो अपन टाइम का भाग लगाएंगे। टाइम कितना है? समय कितना है? 5 वर्ष। तो 5 को मैं 10 से काटता हूं तो कितना हुआ? 2। 5 दूनी 10, तो कितना होया? 2%। यानी कि दोस्तों रेट कितनी हो गई? 2% रेट हो गई, 2% रेट हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो 200 रुपये ब्याज है ना, किस रेट पे दे रहा है? 2% की रेट पे दे रहा है, यानी कि 2 रुपया सैकड़ा सू। सैकड़ा को का मतलब ही हो, सैकड़ा को मतलब हो तो 100, यानी कि प्रतिशत। तो 2 रुपया प्रतिशत, यानी 2 रुपये सैकड़ा, यानी कि 2% की रेट से 2,000 रुपये पर है ना 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने को भैया ऐसे निकाल लेना, यानी कि अपने रेट का भाग देंगे ना दोस्तों, तो अपने को टाइम पता लग जाएगा, टाइम का भाग देंगे ना तो रेट का पता लग जाएगा। ये अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको बता दिया था। अब दोस्तों ये तो रेट की बात थी। अगर आपको मैं ये पूछूं कि बताओ कि टाइम के लिए पूछे तो क्या करोगे? देखो दोस्तों, तुझसे बिछड़ के
जिंदा है, चांद बहुत शर्मिंदा है। देखो दोस्तों, मैं आपको ये बोलूं कि 5,000 रुपये, ठीक है, यानी कि मूलधन 5,000 रुपये, ठीक है, और रेट है अपनी 10%, 10% रेट है, ठीक है, और 10% रेट है, और 1,500 रुपये ब्याज, 1,500 रुपये ब्याज है। ब्याज को मैं ऐसा लिख देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ कि कितने समय के अंदर होगा, यानी कि टाइम पूछ रहा है, यानी कि 1,500 रुपये ब्याज है ना, 5,000 रुपये पर 1,500 रुपये ब्याज है ना, वो कितने समय के अंदर होगा, ये बात पूछ रहा है। देखो दोस्तों, 1,500 रुपये ब्याज मिल रहा है अपने को, 1,500 रुपये ब्याज मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, इस 5,000 रुपये पर मिल रहा है। अरे 5,000 रुपये पर मिल रहा है, अब प्रतिशत ब्याज निकालना है अपने को, तो प्रतिशत के लिए 100 लगा दो। देखो, 0 से 0 को काट दिया, इस 0 को इस 0 से काट दिया, 5 को काटा 15 से, तो 3 बार और 1 0, यानी कि 30% ब्याज निकल गया, परसेंटेज, यानी कि 30% निकल गया। अब दोस्तों, मैंने अभी बोला था कि दोस्तों रेट के अंदर है ना, रेट के अंदर अगर अपने इस 30 के अंदर है ना, 30 के अंदर दोस्तों रेट का भाग लगाएंगे ना 10 का, तो अपने को टाइम पता लग जाएगा। तो देखो, 10 का मैं 30 में भाग दिया, कितना आया, 3 बरस। तो भैया अपना उत्तर कितना हो गया, 3 बरस, यानी कि भैया ये 1,500 रुपये है ना, 3 बरस के अंदर हो जाएंगे, 3 बरस के अंदर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5,000 रुपये आप दिए, आपको 1,500 रुपये मिला 10% की रेट से, तो भैया कितने वर्ष में मिले, 3 वर्ष के अंदर मिले। अब दोस्तों, एक स्टूडेंट मेरे को कल ये पूछ रहा था कि भैया मिश्र धन किसको बोलते हैं और मिश्र धन कैसे निकालते हैं। अब आपको मैं ये बोलूं कि मेरे को बताओ कि इसके अंदर मिश्र धन बताओ, मिश्र धन। अरे तो सीधी सीधी बात से अशोक, मिश्र धन देख, मिश्र धन किसको बोलते हैं, मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज ए दो निमिलार चले। आपा जिकर पैसा उधार लिया था या दिया था, जिकर उधार लिया था ना, जिन आपा कट्टा देवला 5,000 तो ए देवला, 5,000 तो ए देवला, प्लस 1,500 रुपये ब्याज का भी तो देवला ने। अरे ब्याज का भी तो देवला ने, ब्याज तोड़ना वो छोड़ लो, ब्याज भी तो दोगे ना। तो देखो 5,000 और 1,500 कितने हुए भाई साहब, 6,500 रुपये हो गए। ये जो 6,500 रुपये हो ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन का क्या मतलब हुआ, मिश्र धन यानी कि मिश्र यानी मिलावा धन, यानी कि देखो 5,000 यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों मिला रहा जो देवला ने बिना पकाए बोला था, मिश्र धन बोला था। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपका प्रश्न निकालना स्टार्ट कर दो, कल वाले क्लास के अंदर प्रश्न सॉल्व करेंगे, और आपका कोई प्रश्न है तो भैया बेझिझकों के भेज देना। और दोस्तों एक चीज, अगर आपको मैथ और रीजनिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, अगर आपको इसमें आपको अगर समझ में आ रहा है, या आपको इन वीडियो से आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, या आप कुछ सीख पा रहे हो, आपको ये लगे कि मैं सीख पा रही हूँ, तभी भैया लाइक करना, तभी सब्सक्राइब करना। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो ना दोस्तों, तो भैया सब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन आपके हाथ में है, क्योंकि अंगूठा आपका ही है, ठीक है, और अनसब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन आपके पास है। इट इज डिपेंड फॉर यू, यानी कि अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ही भैया लाइक करना, तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।